टीचिंग स्किल, पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने के तरीके के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि दिस सेशन इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ ओनली। क्योंकि अभी हमारा स्टूडेंट स्मार्ट बन गया है। जब स्टूडेंट स्मार्ट बन गया है तो ना, पहले पुलिस के पास सिर्फ लकड़ी होता था, लकड़ी से काम चल जाता था। तो अब क्या करना पड़ेगा, अपने आप को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। जब स्मार्ट बच्चे हमारे पास आ गए तो अपने को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। हाउ आई कैन बिकम ए स्मार्ट और गुड टीचर या बेस्ट टीचर या ग्रेट टीचर इन माई स्कूल या इन माई टेरिटरी एरिया। मैं अपने टेरिटरी में, अपने ब्रांच में हाउ आई कैन बिकम ए स्मार्ट टीचर। तो कुछ स्किल्स है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है आपको। मैं नहीं बोलूँगा आप ये ऐप खरीदो या ये मेरा किताब खरीदो। आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग। ओके, बहुत सिंपल है। घर में जो सामान पड़ा हुआ है उसी से अपना काम चलेगा, उसी से काम चलेगा। यहाँ पे कुछ सामान मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, तो देखेंगे हम आने वाले समय में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सो कितने नहीं, पीछे पीछे मैम, पीछे, बैक फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड। कैनवा कितने लोगों को आता है? कैनवा, हैव यू हर्ड दिस कैनवा वर्ड? ऐप है, आता है कैनवा। हमने ये कैनवा पे बनाया हुआ है। ये कल ही रात को हमने बनाया, रात को ही बैठ के बना दिया। कल थोड़ा बिजी था लेकिन डिज़ाइनरों को नहीं दे पाया तो मैंने ही बना के भेज दिया। तो एवरी टीचर मस्ट नो दिस या मस्ट हैव दिस ऐप, कैनवा ऐप। बहुत सिंपल है। फ़ोटो की जगह फ़ोटो, नाम की जगह नाम, टाइटल की जगह टाइटल, आपको बस यही करना है। और रोज़ एक कैनवा पे सर, रोज़ एक कैनवा पे अपना पोस्टर बनाना है। रोज़ जो भी पढ़ाते होंगे, मैथ्स पढ़ाते होंगे, जो भी आप पढ़ाते होंगे, वट एवर योर सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट का कोई तो भी बेस्ट पॉइंट निकालिए और कैनवा पर एटलीस्ट एक पोस्टर बना के आपको कहाँ पे रखना है? कहाँ पे रखना है? स्टेटस पे रखना है। बस स्टेटस पे रखना है, स्टेटस पे रखिए। आपका अगर कोई साइट होगा, साइट पे डालिएगा, स्कूल के साइट पे डालिएगा। अगर कुछ अच्छे थॉट्स है, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट विरार। अरे विरार नाम कहाँ से आया? कहाँ से आया? किसी ने सोचा विरार का नाम कहाँ से आया? विरार 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 वर्ड सुना है किसी ने? विरार का नाम नहीं सुना है कहीं? यानी हाँ, वो मैं इतना सीरियसली पूछ रहा तो वो मैडम भी, अरे एकदम सिंपल रहेगा। वी विल फॉलो द 3 रूल अगेन। हाँ, वी विल फॉलो द 3 रूल। द फर्स्ट रूल इज बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। घर में जो चल रहा है, जो भी होने दीजिएगा। मैंने क्लिनिक चालू किया, मेरे क्लिनिक में ना रोज अलग अलग पेशेंट आते हैं। एक आता है उसको ना हाथ धोने की आदत है, हाथ वो हमेशा हाथ धोता है, ऐसा इधर हाथ रखेगा फिर से आके हाथ धोएगा। उसको आदत ही है, हाथ धोने का आदत ही है। एंड दिस इज कॉल्ड यस दिस इज कॉल्ड ओसीडी डिसऑर्डर है ये क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ये है। किसी को हाथ धोने का, किसी को ताला लगाने का, किसी को ऐसा लगता है कि इसने मेरे खाने में कुछ नमक विमक डाल दिया मैम, ऐसा दिमाग में आता है। तो ऐसे पेशेंट आते रहते हैं हमारे इधर। तो आपको ना सिर्फ 3 रूल फॉलो करना है थ्रू दिस सेशन। द फर्स्ट इज बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। मैं पहले ये बोलता हूँ कि आप वर्तमान में आ जाइएगा, प्रेजेंट में आ जाइएगा, बस फिर आपको ये बीमारी सब गायब हो जाएगी। पहले वर्तमान में रहना सीखो, पास्ट में मत जाइए। फ्यूचर में, अरे आता सॅलरी उशीर मिळाला आहे, क्या होणार माहीत नाही, EMI कहाँ से जाएगा, अरे यार इस बार प्रमोशन होने वाला था, अभी क्या हो गया, चलो अभी ठीक है, वो उससे पैसा लिया, अंकल से पैसा लिया है, अंकल को पैसा रिटर्न करना है। ये सब चलता रहेगा तो नहीं हो पाएगा। प्रेजेंट, बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। अभी सारी चीज़ों को बाहर रखिए और यहीं पर रहिए। सेकेंड, 100%, गिव योर 100%। इंडिगो एयरलाइंस, उसके कॉकपिट जो होता है ना, जहाँ डोर होता है, उस पर एक लिखा हुआ है, फ्लाइंग इज़ अ सीरियस बिजनेस। फ्लाइंग इज़ ए सीरियस बिजनेस, कीप योर वरीज आउटसाइड। जैसी गेट में एंट्री किया ना अपन ने, अपना सारा जो भी है प्रॉब्लम, अरे रेंट देने का था, उससे पैसा लेने का था, वो चाचा चौधरी के पास जाने का था, वो सब बाहर एक बार एंट्री कर दिया, बिकॉज दिस इज़ वेरी सीरियस जॉब। और ऐसा है ना कि AI ने सबका जॉब खा लिया है ना, सबका चला गया। मैक्सिमम लोगों का जॉब अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन एक टीचिंग, और टीचिंग में भी क्रिएटिव टीचर, जो क्रिएटिव टीचर है ना, उसको कोई हिला नहीं सकता है। जहाँ पे ह्यूमन टच है ना, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं है, आप लोग मत डरिए कि नहीं अभी AI आ गया तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है, अपने को कुछ नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन क्रिएटिव आपको बनना है। पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज़ चलते रहना चाहिए, रोज़ आविष्कार करना है।
तो ये आपको कैनवा पे जाना है। पहला रूल है बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट, सेकंड इज 100% एंड थर्ड वन इज बी हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ। हमारा जाने दीजिएगा, स्कूल का जाने दीजिएगा, सिर्फ आप अपने साथ हॉनेस्ट रहिएगा, दैट इज़ इनफ। आप अपने साथ, हम हमारे साथ ही हॉनेस्ट रहेंगे। कितने लोग हैं, लोग पूछते साहब हमारे जॉब में ना बहुत कंपटीशन हो गया है। अच्छा, बहुत कंपटीशन हो गया है, तब फिर आंसर देना पड़ता है। बॉम्बे में कितने लोग काम पे जाते हैं और कितने लोग जो मिल रहा है, कितने लोग को जितना मिल रहा है उतना काम कर रहे हैं। काम तो सभी लोग जाते हैं लेकिन वो एंगेज नहीं हो पा रहे, दे आर नॉट फुल्ली एंगेज इन देयर वर्क। उनको अगर समझो फॉर एग्जांपल अगर उनको 30,000 मिल रहा है तो 30,000 का भी काम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं बेचारे। वो कहीं ऑफिस में जाते हैं, कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो उतना नहीं दे रहे हैं जितना उनको देना चाहिए। जितना मिल रहा है उतना नहीं दे रहे हैं। सेकंड होते हैं, नाही म्हणजे आता 30,000 ना, आता 30,000, जास्त काम नहीं करायचं, बस उनका ही है। वो 30,000 का ही काम करके आएंगे, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। वो 30,000 तो 30,000, उससे ऊपर ज़्यादा सोचने का भी नहीं। कंपनी अपने को दे रहा है क्या, फैक्ट्री अपने को दे रहा है क्या, नहीं। तब मैं बोलता हूँ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। इस पूरे वर्ल्ड में तीन तरह के लोग हैं। एक वो है मैडम जिसको बोलते हैं मजदूर। एक तारीख को होता है ना मजदूर दिन, मजदूर होते हैं, देखा होगा ना, नाके पे लोग खड़े रहते हैं, प्लास्टर वगैरह, जो प्लम्बर है, प्लास्टर है। एक होते हैं मजदूर लोग। मजदूर बोलेगा तो सिर्फ हँड, कुछ नहीं, बाकी कुछ नाही। हां, काय करायचं आहे हे इथे बस तेवढंच, जास्त काम नहीं करायचं, जेवढं सांगितलं तेवढंच करायचं, मजदूर टाइप के लोग। लेकिन उसी मजदूर में एक और होता है, उसको क्या बोलते हैं, कारीगर। उसी में होता है, वही उसी के अंदर, उसी मजदूर में जो आप नाके पे देखेंगे ना, नाके पे जाएंगे तो उसी में एक कारागिर भी रहेगा। कारागिर क्या करता है, वो सिर्फ हाथ नहीं, हाथ के साथ हाँ, हैंड एंड हेड दोनों को यूज़ करेगा। और उसी ग्रुप के अंदर एक और पर्सन रहता है जो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता उनके साथ, उसको बोलते हैं कलाकार। एंड द कलाकार पर्सन इज हैंड, हेड एंड हार्ट, 3H, जो तीनों का यूज़ करता है, फिर जाके उसको पद्मश्री मिलता है। इस बार हमारे मैडम पालव सर को मिला। पालव सर काय के लिए मिला, कोई बताएगा? पालव सर को मिला, अच्युत पालव सर। पहली बार पद्मश्री ऐसे पर्सन को दिया गया जो लिखता है सिर्फ हैंड राइटिंग के लिए। महाराष्ट्र के अशोक सराफ को मिला है। अशोक सराफ साहब के साथ हमारे पालव सर को भी मिला है। एंड ही इज़ जस्ट कैलीग्राफर। वो कैलीग्राफी का वो सब लिखते हैं, जैसे अब ये लिखना है, सेंट पीटर्स का नाम लिखना है, आपका नाम लिखना है, तब सर्टिफिकेट पे नाम लिखेंगे। बस वही काम करते रहे। लिखने वाले तो कितने सारे लोग हैं ना सर, हमारे देश में लिखने वाले नहीं है, लेकिन वही है। द फर्स्ट कैटेगरी इज मजदूर, सेकेंड इज कलाकार, कारीगर, एंड द थर्ड वन इज द कलाकार। और याद रखिएगा, कलाकार को ही पद्मश्री मिलता है। बस कलाकार बने ना अपने फील्ड का। यूज हैंड, हेड एंड हार्ट, बस तीनों को डाल दीजिएगा। फिर देखिए कौन सी चीज़ आपको रोकती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अपने को ये छोटा मोटा अवार्ड नहीं लेना है कि वसई का सबसे बेस्ट टीचर, नहीं, महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट टीचर मिलना चाहिए। नहीं म्हणजे सर आमचं रिकमेंडेशन कौन करणार, वही तो मैं बता रहा हूँ, रिकमेंडेशन ऐसे ही होगा। आप जाके देखिए, दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड डालिएगा, मोर देन 1 लाख, अभी शायद 2 लाख के ऊपर चला गया है। 2 लाख से ज़्यादा आपको ऐसे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई देंगे सर। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम जाकर आ चुके हैं, अलग अलग जगह पे हम जाकर आ चुके हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पे हमने बात किया है। रोज़ किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जाके बात करते हैं। तो हमको खुद ही बनना है। एक छोटी सी कहानी देखेंगे मैडम, वो द बिग ओ, वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। व्हेन आई एंटर इन सेंट जॉन इंजीनियरिंग कॉलेज एज ए प्रोफेसर, तब हमको ये स्लाइड बताया गया था जो मैं अभी स्टोरी बता रहा हूँ ना, क्योंकि हमको कुछ पता नहीं था। कितने लोग फर्स्ट, यानी उनका फर्स्ट टाइम है ये टीचिंग में फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए? सब लोग सीनियर लोग हैं, वेरी गुड, बहुत मज़ा आएगा फिर ये देखने में। द बिग मिसिंग पीस मैम, मिसिंग पीस, यस, पूरा ध्यान से देखिएगा। देखा आपने ये वीडियो कभी? पता है कि नहीं पता है? हाँ, तो मज़ा आएगा, आप देखिए पूरा ध्यान से।